स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। 3.1 एंड 3.2 हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। तो 3.3 एक्सरसाइज में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये 3 मेथड होते हैं और 3 मेथड में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आता है और वो क्वेश्चन बाय नेमिंग पूछा जाता है कि इस मेथड से आपने ये क्वेश्चन करना है। और तीनों ही बड़े इजी हैं, आप ध्यान से करना। तो बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन और पेपर में ज़रूर आते हैं, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और मेथड जो है उसके नेम से आपने क्वेश्चन करने कि उस मेथड में कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब फर्स्ट पार्ट है इसका, x प्लस वाई इक्वल टू 14। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसमें हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और किस में है, 2 वेरिएबल में। वेरिएबल कौन कौन से हमारे, x और y वेरिएबल है। 2 वेरिएबल हो गए, एक x हो गया एक y हो गया। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है एक 1 एंड 2। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमारी ये इक्वेशन गिवन है। तो करते हैं स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में ये हमें 2 इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें 3 स्टेप हैं। तो स्टेप बाय स्टेप 1 क्या है हमारा, स्टेप 1 ये है, हम फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में किसी में से भी x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लेंगे, जो इजी पड़ता हो। तो फर्स्ट से इजी है तो फर्स्ट से, सेकंड से है तो सेकंड से। अब हम सेकंड से निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी इक्वल टू 4 है तो ये छोटा पड़ेगा कैलकुलेशन में। तो इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे इस सेकंड इक्वेशन से। तो x इजिकल टू वाई उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और 4 प्लस का है ही। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने सेकंड इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट की। तो x माइनस वाई राइट साइड में गया, प्लस का हो गया, प्लस में 4। तो ये है हमारा स्टेप 1। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को सेकंड से निकाल लिया है तो उससे दूसरी में यानी कि फर्स्ट में पुट कर देंगे। अगर हमने फर्स्ट से निकाली होती है वैल्यू तो पुट करते हम सेकंड में। जिससे हमने ये वैल्यू निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में इसको पुट करना है। तो सेकंड स्टेप क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। क्योंकि हमने सेकंड से निकाल लिया है तो सेकंड में तो पुट करेंगे नहीं, उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फर्स्ट में हम पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, ये x की वैल्यू इस फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू है तो x की जगह क्या लिखेंगे, y प्लस 4, ठीक है, प्लस में y इक्वल टू 14। क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन में ये x की जगह इस वैल्यू को पुट कर दिया। तो x की जगह क्या आ गया, y प्लस 4, y प्लस 4, प्लस में y था इजिकल टू 14 था, ये हमारा आ गया। अब इसको सोल्व कर देंगे। अब एक y ये है एक y ये, तो ऐड हो जाएगा, क्या हो गया 2y प्लस में 4 है इक्वल टू 14। ओके, उसके बाद 2y इक्वल टू 14, ये
राइट साइड में आया तो साइन चेंज हो जाएगा, -4। 2y इक्वल टू 14 में से 4 गए 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/2। 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब स्टेप y की वैल्यू आने के बाद स्टेप 3 होगा हमारा। स्टेप 3 में क्या करना है, जो हमारी वैल्यू निकली उसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। ठीक है, तो अब सेकंड इक्वेशन कौन सी हमारी, ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें हम पुट कर देंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, तो क्या आ जाएगा, तो y की वैल्यू रखेंगे सेकंड में, तो क्या आएगा x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे 5 इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 5 राइट साइड में आया तो प्लस का हो जाएगा 5 प्लस 4। x इक्वल टू 5 प्लस 4, तो x इक्वल टू क्या आया 9। तो हमारी x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो आंसर क्या हुआ हमारा, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर। तो क्या करना है, इसको बहुत ईजी है क्वेश्चन, एक बार फिर दोबारा देख ले। दो इक्वेशन हमारे पास गिवन है, दो इक्वेशन है। अब दोनों में से किसी से भी आप x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जो भी इजी रहे। तो स्टेप 1 में हमने x की वैल्यू निकाली, किससे, सेकंड इक्वेशन से। तो x की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, y राइट साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 4। स्टेप सेकंड है, इस वैल्यू को जो हमने फाइंड आउट की है स्टेप 1 में x की वैल्यू, उसको सेकंड से हमने फाइंड आउट की है, तो सेकंड में पुट नहीं करेंगे, उससे दूसरी इक्वेशन में फर्स्ट में इसको पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे y प्लस 4। तो y प्लस 4 प्लस में y हो गया इक्वल टू 14। तो इसको सोल्व कर दो, y को इकट्ठा कर दो, y प्लस वाई क्या हो जाएगा 2y प्लस में 4 इक्वल टू 14। तो 4 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी 5। अब जो y की वैल्यू आई, अब स्टेप 3 हमारा क्या है, इस y की वैल्यू को हम किसी में भी पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में, जिसमें इजी हो, हमारी कैलकुलेशन इजी हो, उसमें पुट कर देंगे। तो सेकंड में पुट कर देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 है इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 5 राइट साइड में आया तो प्लस का हो जाएगा प्लस 4, तो 5 प्लस 4 9। तो x की वैल्यू क्या होगी 9 और y की वैल्यू 5। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। तो सेकंड पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3 हमें गिवन है, और s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो हमारा स्टेप 1 क्या था, सबसे पहले हमने हमारा जो x और y में था वो तो x और y किसी कोई भी एक निकाल लेते थे। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है s और t, तो हम s या t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ये तो फ्रैक्शन में है, तो ये तो इजी नहीं रहेगी, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो s इक्वल टू क्या आएगा, t राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 3। तो स्टेप 1 हो गया, s की वैल्यू निकाल ली हमने, s इक्वल टू टी प्लस 3। तो अब सेकंड स्टेप में क्या था, तो ये किससे निकाला था हमने,
फ्रॉम इक्वेशन 1, ये भी लिख देते साथ के साथ। उसके बाद स्टेप सेकंड था, जो हमने ये वैल्यू निकाली वो दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन, अब किससे निकाली थी हमने, फर्स्ट से निकाली थी, तो फर्स्ट में नहीं करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, उसे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एस की वैल्यू अब सेकंड में पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं। जहाँ एस है, एस की जगह क्या करेंगे, t+3/3 है ही, प्लस में t/2 = 6। तो ये हमने वैल्यू को पुट कर दिया। तो वैल्यू पुट करने के बाद अब इसका क्या करेंगे हम, इसमें फ्रैक्शन है तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। लेफ्ट साइड का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 6। तो 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 × t+3 ब्रैकेट में लगा देंगे क्योंकि 2 है, प्लस में 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3t = 6। तो ये हमने एलसीएम लेके वो कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब ये क्या है, इसका मतलब 6/1, तो ये जो एलसीएम है इसको उधर कर देते हैं, तो ये क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 6, और इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2t प्लस में 2 3 जा 6 प्लस में 3t = 6, इससे मल्टीप्लाई होगा 6 6 जा 36, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने। 1 से करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 6 6 जा 36। तो अब 2t है और 3t है तो ये ऐड हो जाएंगे, 5t प्लस में 6 = 36। 5t = क्या आएगा, 36 में से 6 गए 30, ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 में से 6 माइनस हुए 30। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 30/5, 30/5 यानी कि 6। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू हमारी 6 हो। तो ये हम t की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब स्टेप 3 में क्या था, जो वैल्यू हमने निकाली है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट t = 6 इन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्योंकि सेकंड तो फ्रैक्शन में है तो वो इजी नहीं है, तो ये किसी में भी फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में जो इजी है उसमें पुट करेंगे हम। तो फर्स्ट में इजी है, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। सेकंड से भी आंसर तो सेम निकलेगा, लेकिन उससे क्या कैलकुलेशन बढ़ जाएगी हमारी, तो कैलकुलेशन बढ़ेगी तो हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, तो हम वही करेंगे जिसमें छोटी कैलकुलेशन हो ताकि मिस्टेक ना हो। तो पुट t = 6 इन फर्स्ट, तो जहाँ s क्या हो जाएगा, s माइनस t की जगह क्या हो जाएगा, 6 = 3। तो s = क्या हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 + 3 9। तो s की वैल्यू क्या आई हमारी, 9। s और t की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आंसर हमारा क्या आया, आंसर हुआ s = 9 एंड t = 6। तो ये हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है हमारा 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। तो अब वैसे क्वेश्चन से ही पता लग रहा है, देखो 3/9 तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 और 3/9 1/3, तो तीनों में इक्वल आ रहा है। जब भी a1/a2 b1/b2 = c1/c2 हो तो क्या होता है, हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो सोल्व करते हैं हम मेथड लगा के। तो सबसे पहला स्टेप था हमारा, कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हमने, x और y है तो x की वैल्यू निकालो या y की। अब ये तो
क्या करेंगे, फर्स्ट से इजी रहेगा। फर्स्ट से क्या होगा, हम 3x और 3 को इधर ले आएंगे तो -3 इक्वल टू वाई। तो ये हमने 3x - 3 इक्वल टू वाई फर्स्ट इक्वेशन से निकाल ली, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम जो वैल्यू निकली है, ये हमने कहा था ना x की या y की निकालनी है, अब हमने इसमें y की निकाल ली। तो x की निकालते तो क्या इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो उसमें फ्रैक्शन में आती तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता, तो हमने y की निकाल ली। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, x की निकालो y की, बस इजी करने से मतलब है हमें। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, किस में पुट करेंगे, किससे हमने फाइंड आउट किया, फर्स्ट से, तो किस में पुट करेंगे, सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, ठीक है, उसके पुट कर देते हैं सेकंड में। तो क्या करेंगे, 9x तो एज इट इज -3, y की जगह क्या करेंगे 3x - 3 और इक्वल टू क्या आएगा 9। तो इसको सोल्व कर देते हैं, क्या आएगा 9x - 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 9x, और ये माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9। तो 9x से 9x कैंसिल हो गया, तो क्या आया 9 इक्वल टू 9। तो क्या हमारा ना x ही ख़त्म हो गया, y भी ख़त्म हो गया, तो 9 इक्वल टू 9। तो क्या ऐसा किस में आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में। तो इसलिए क्या होगा, क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये हमने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो x और y की तो वैल्यू निकलेगी नहीं क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद करेंगे हम फोर्थ पार्ट। तो ये देखो, ये पॉइंट में दिए हुए हैं 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, हर एक में पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो इसमें नीचे 10 लगाएंगे, इसके भी नीचे 10 लगाएंगे, तो एलसीएम 10 आ गया, और इसके नीचे 10 है तो उधर जाके वो क्या 10 से 10 कट जाएगा। तो ऐसे ही इसमें, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर कैंसिल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा, प्लस में 3y इक्वल टू 13। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी इससे। और इस वाले से क्या बन जाएगी, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो बाई 10 आएगा, बाई 10, और इसके भी बाई 10, तो ये 10 एलसीएम लगा के उधर चला जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 4x + 5y इक्वल टू 23, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ पजल करने के लिए पॉइंट लगाया हुआ है। तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन होगी 2x + 3y इक्वल टू 13 और 4x + 5y इक्वल टू 23। तो अब स्टेप 1 क्या था हमारे पास, किसी की भी x की या y की वैल्यू निकालेंगे जो भी इजी हो। अब इसमें इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तो फ्रैक्शन में तो आएगा ही आएगा। तो क्या करेंगे, इसे निकाल लेते हैं थर्ड इक्वेशन से। तो इससे क्या होएगा 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, और 3y उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 13 - 3y, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। x की वैल्यू आने के बाद हमारा स्टेप सेकंड था, क्या था सेकंड, कि जो हमारी वैल्यू आई उसको हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे।
तो अब ये वैल्यू हमने किससे निकाली है, थर्ड इक्वेशन से। तो थर्ड इक्वेशन में पुट किस में करेंगे, फोर्थ में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन, थर्ड से निकाली थी तो किस में पुट करेंगे, फोर में। तो पुट करते हैं। फोर्थ इक्वेशन में क्या है, 4 इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये 4 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y/2, और प्लस में क्या है 5y = 23। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको सोल्व कर देंगे। तो क्या करेंगे, अब ये 4 कॉमन है, 2 ये इसका है, तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4। तो अब 2 आ गया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस में 5y = 23। तो अब 26 को इधर ले आते हैं, तो क्या आएगा, और माइनस 6y है प्लस का 5y, तो 6 में से 5 गया 1, और बड़ा सा नंबर कौन सा है माइनस का, तो क्या आएगा माइनस का y = 23 माइनस 26, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। तो माइनस y = 26 में से 23 गए 3, किसके आएंगे माइनस के, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 3, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो स्टेप सेकंड कंप्लीट। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, जो हमारी y की वैल्यू आई है वो हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो स्टेप 3 क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 3, y = 3 आई थी हमारी, इन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो थर्ड हमारी इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y, y की जगह क्या करेंगे 3 पुट कर देंगे, और इक्वल टू क्या था 13। इसको सोल्व कर दो, 2x = 13 माइनस 9 हो जाएगा। तो 2x = 13 में से 9 गए 4, तो x = 4/2 2। तो x की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो x आंसर हमारा क्या हुआ, x = 2 और y की वैल्यू क्या आई थी 3। तो ये हमारा आंसर। फिफ्थ पार्ट है, √2x + √3y = 0, √3x माइनस √8y = 0। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो स्टेप 1 में क्या करना है, हमने x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी भी इक्वेशन में से। तो हम इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, √2x + √3y है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, √2x = √3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा y। तो x = क्या आ जाएगा माइनस का √3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और y का y। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, x = माइनस √3/√2 इंटू y। तो अब स्टेप 2 में क्या था, इस वैल्यू को हमने जिससे निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करनी। अब फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लिया है तो इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट से निकालिए तो सेकंड में पुट करेंगे। तो पुट करते हैं इसको। तो सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, √3 है और x की जगह पुट कर देंगे,
√3/√2y और माइनस का क्या है √8y = 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा √3 × √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो ये करके भी दिखा दूँ मैं इधर √3 × √3 तो ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 3 आ जाएगा, माइनस तो माइनस रहेगा ही, अपॉन में √2y माइनस √8y = 0। तो अब इसका क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेते हैं √2 तो ये आ गया माइनस का 3y माइनस ये √8 × अपॉन में ये 1 है तो √2 को 1 से करोगे तो √2 ही आएगा। तो अब √2 × √8 करोगे तो क्या आ जाएगा √16 8 × 16 √16 का रूट क्या होता है 4। तो ये आ जाएगा 4y = 0। तो ये आ गया आगे माइनस 3y माइनस का 4y = ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 और 3 7 तो माइनस का 7y = 0 और y = क्या आ जाएगा 0/-7 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 0। अब उसके बाद स्टेप 3 है हमारा। स्टेप 3 में जो y की वैल्यू आई है तो उसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन जो भी फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो आप, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें पुट कर लेते हैं और ये जो स्टेप 1 में है ये हमारी थर्ड, इसमें पुट कर सकते हो आप। इसको ज़रूरी नहीं है इन फर्स्ट सेकंड में पुट करो, इसमें इजी लगता है तो इसमें कर दो सीधा डायरेक्ट। तो हम y इन थर्ड में कर देते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू निकली है वो फर्स्ट से ही निकली है, फर्स्ट से निकाली थी हमने तो वो भी उसको बस सोल्व किया था। तो y इन थर्ड में पुट कर देते हैं तो क्या आ गया x = -√3 अपॉन में √2 × 0। तो अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। तो x = 0। तो x और y की वैल्यू क्या आई हमारी 0। तो ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी आंसर। तो लास्ट में लिख दो आंसर x = 0 एंड y = 0। तो ये था हमारा 5th पार्ट। 6th पार्ट है हमारा 3x/2 - 5y/3 = -2 और सेकंड इक्वेशन है x/3 + y/2 = 13/6। तो स्टेप 1 क्या था हमारा, आपको याद होगा तो x या y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब x के साथ ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर तो ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो हम सेकंड से निकालेंगे। x/3 = क्या हो जाएगा 13/6 और y/2 उधर आके माइनस y/2। अब x/3 = हमने तो x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। x/3 = इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6। तो 13 माइनस 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 × 3y, ये आ गया। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या आई 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 - 3y/6
6, ये भी कॉमन है, ये भी एलसीएम है, इससे कट जाएगा, 2 जा पे ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 13 माइनस 3y। इसको थर्ड नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 में, स्टेप 2 क्या है हमारा, इस x की वैल्यू को, x की वैल्यू फाइंड आउट की, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, हमने किससे निकाली है ये वैल्यू, सेकंड से, तो सेकंड में पुट नहीं करेंगे, किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो जिससे निकालते हैं उससे दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करो, क्या है 3/2, और x की जगह क्या करेंगे 13 माइनस 3y, माइनस का 5y/3 इक्वल टू -2। तो इसको सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, इसमें ये -2 है, तो इसको 3 एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 का, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। सिक्स नहीं आएगा, ये हमने, ये 2 था, ये 2 हमारा ये छोड़ दिया हमने यहाँ पे, /2 था ये, 3 2 जा 6 काटा था ना, 2 था ये, तो x की वैल्यू /2 आई थी, ये यहाँ पे भी वैल्यू 2 रखेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 और 3 का एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 12। तो इसको सोल्व करो, ये 2 2 जा 4 है, 12 को 4 से डिवाइड करो, 3 3 3 जा 9 हो गया, और 13 माइनस 3y, माइनस 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 4 5 जा 20 इक्वल टू -2। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 13 9 जा 117 आ जाएगा, और 9 3 जा 27y, ये 3 4 12 को 4 से 3 3 जा 9, हाँ, तो ये 9 3 जा 27 आ गया, 13 9 जा 117, माइनस का है 20, और इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 24। तो इसको सोल्व कर दो, क्या आ जाएगा, ये माइनस का 27y इक्वल टू माइनस का 24 आ जाएगा, और ये उधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये 20 उधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 27y इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो ये 24 माइनस का है, ये प्लस का 20, तो माइनस के 4 बचे, और ये 4 इसमें ऐड कर देंगे तो 121। तो वो मिस्टेक कर दिया हमने, ये y था, ये हमने y नहीं लिखा इसमें, y यहाँ भी y आएगा, y छोड़ दिया, तब ये कट नहीं रहा। तो ये क्या था 27y, ये ऐड हो जाएंगे, ये इधर नहीं जाएगा, y है उसके साथ, तो ये माइनस के ये ऐड हो जाएंगे, ये क्या बनेगा 47। ये y छोड़ने से मिस्टेक होगी हमारी, तो माइनस का 14 7y हो जाएगा ये, और माइनस का 24 और 117, तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11, और तो ये 4 आएगा हमारा, यहाँ पे 4, सॉरी मिस्टेक होगी, एक y के उससे मिस्टेक होगी, सारी y छोड़ दिया हमने, लिखा नहीं इसको, यहाँ पे छोड़ दिया। तो ये माइनस का है,
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 141/47, तो ये 3 पे कट जाएगा, तो इसको काट के क्या आ जाएगा 3, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 आने के बाद क्या करते हैं, y की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू हम थर्ड में पुट कर देते हैं। जो हमारी ये थर्ड इक्वेशन निकाली है, इसमें हमने x की सीधा इसको सोल्व किया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा इजी रहेगा, तो इस थर्ड इक्वेशन में आप पुट कर देते हैं y की वैल्यू। तो स्टेप 3 क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में पुट कर देते हैं हम, तो क्या आएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू क्या थी हमारी 3/2, तो ये आ गया हमारा 13 माइनस 3 3 जा 9/2, और 13 में से 9 गया हमारा 4/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, तो हमारा आंसर क्या आया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सॉरी फर्स्ट पार्ट नहीं, ये हमारा 6th पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। तो ये तो बाद में करना है हमने, पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए हैं। तो इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम इस इक्वेशन में x और y पुट कर देंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3 में पुट कर देंगे x और y की वैल्यू, तो हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब आप देख रहे हैं इसमें क्या है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल, क्या बन जाएगी इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12। तो इस सेकेंड इसको नहीं देते नाम, हम इसको दे देते हैं नाम सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि इसको इक्वेशन को तो सोल्व कर दिया हमने 2 कॉमन लेके, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। तो ये फर्स्ट होगी, ये सेकेंड इक्वेशन होगी। तो स्टेप 1 में हमारा क्या था, x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, किसी भी इक्वेशन से x या y निकालना हमने। तो अब इससे सिंपल x है तो सेकंड से निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2y, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2y माइनस 12। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किससे, सेकंड इक्वेशन में। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको किस में पुट करेंगे, दूसरी इक्वेशन में, सेकंड से निकाल ली थी तो किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x है तो x की जगह क्या आएगा 2y माइनस 12, तो x की वैल्यू रख दी। आगे क्या है, प्लस में 3y इक्वल टू 11। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4y माइनस 24 प्लस में 3y इक्वल टू 11। अब 4y प्लस का, ये प्लस का है, तो क्या हो जाएगा 7y इक्वल टू 11, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 24। तो 7y इक्वल टू ये 35, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 35/7। तो 35 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, y की वैल्यू
5। तो ये हमारी y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू आने के बाद हमारा स्टेप 3 क्या था, इस y की वैल्यू को हमने किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, ये जो हमारी, इसको थर्ड नाम देते हैं, तो इससे सीधी x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या थर्ड में पुट कर देते हैं, क्योंकि सेकंड और थर्ड में कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने x एक साइड ले आए हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2, y की जगह क्या आ जाएगा 5, y की वैल्यू 5 आई थी, माइनस में 12। तो x इक्वल टू 10 माइनस 12। तो x की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस में माइनस की 2। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी। तो उसने क्या कहा था, इसको हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या था, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो उसमें हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या था, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा, y क्या आया था हमारा उसमें 5। तो y की जगह 5 पुट कर देंगे इंटू m, और x की जगह क्या पुट करेंगे, हमारा क्या आया था माइनस का 2 प्लस में 3। तो ये आ जाएगा 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m। तो ये आ जाएगा 2, 5 में से 3 गए 2, माइनस 2m। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू माइनस m। तो 1 इक्वल टू माइनस m मीन्स m इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा। तो m इक्वल टू माइनस 1, ये m की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 23। दो नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है हमें, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। तो फाइंड देम। तो फाइंड करना हमने, तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद उसमें x और y की सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 2 नंबर का डिफरेंस। 2 नंबर का डिफरेंस है, तो एक लार्जर नंबर होगा, एक स्मॉलर नंबर होगा। तो हमने लेट लार्जर नंबर x मान लिया और स्मॉलर नंबर y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि इनका डिफरेंस 26 है। तो 26 है, तो क्या है, डिफरेंस है, यानी कि माइनस। तो बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होगा, तो लार्जर नंबर क्या है x। तो x माइनस y अगर करेंगे तो क्या है डिफरेंस 26। एक तो इक्वेशन ये बन गई हमारी। दूसरा था, नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। तो एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, तो क्या हो, बड़ा नंबर ही होगा 3 गुना। तो बड़ा नंबर क्या है x इक्वल टू, ये तो 3 गुना पहले ही है, तो 3 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, छोटे नंबर को, तभी तो वो इक्वल होगा। तो x इक्वल टू 3y, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये पहले हमारे पास क्या थी, ये 2 इक्वेशन हमें गिवन थी और हमें x y फाइंड आउट करना था। लेकिन अब हमने क्या है, पहले
ये इक्वेशन बनाई, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो इक्वेशन हमने बना ली। तो अब उसी तरह इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 जो होता है हमारा, उसमें क्या है, एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं हम। इसमें तो एक्स की वैल्यू पहले ही है, स्टेप 1 तो पहले ही बन गया हमारा। अब स्टेप 2 में क्या है, तो क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ एक्स इन किसने दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, तो किस में रखेंगे, 1 में। तो 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो इसमें x की वैल्यू रखी 3y, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3y में से y गया, 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू 26 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया 13। तो y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी, y हमारा 13। अब किसी भी फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में पुट करो, इस वैल्यू को पुट कर दो। तो थर्ड स्टेप क्या था हमारा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब मैं स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं लिख रही, अब फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने करके बता दिया, आपको पता लग गया, तो अब आप कर सकते हो। तो सीधा करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट में करो या सेकंड में करेंगे तो और आसान है, तो सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 इंटू में y क्या है 13, तो x इक्वल टू क्या आ गया 39। तो x की वैल्यू हमारी 39 आ गई, y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू 39। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 13 एंड 39। तो लार्जर नंबर x लिया था तो 39 आया, तो 39 एंड 13। तो पहले 39 लिख दो, बड़ा लिखना है, x बड़ा है, तो 39 लिख दो पहले एंड 13 लिख दो, या 13 एंड 39, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा आंसर ये हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले तो हमें सप्लीमेंट्री एंगल पता होने चाहिए। 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका सम क्या होगा 180। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं 180, तो 2 सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम क्या होगा 180। तो लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, तो उनका एक्सीड 18 है वो, यानी कि दोनों का डिफरेंस क्या है 18 डिग्री, ये कह सकते हो। एक 18 डिग्री ज़्यादा है, या उसको कह सकते हो कि दोनों का डिफरेंस 18 है, एक ही बात है। तो इक्वेशन वो आपकी वही बनेगी। तो पहले हम एंगल मान लेंगे, फिर उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो एंगल की बात थी तो हम डिफरेंस बताया हुआ था, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो हमने मान लिया लेट लार्जर एंगल x डिग्री एंड सेकंड लेट स्मॉलर एंगल y डिग्री। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तो वो क्या था, एक तो सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि इन दोनों का सम क्या होगा x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या था, उन एक्सीड था वो उससे ज़्यादा था, यानी कि उनका डिफरेंस कह सकते हो आप। तो ये क्या हो गया x माइनस वाई, बड़ा x है तो x में से y, तो कितना है 18 ज़्यादा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई, तो अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। उसमें फर्स्ट स्टेप क्या था, x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो x, अब हम सेकंड में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। स्टेप 1 में क्या बनेगा, x इक्वल टू वाई उधर जाएगा तो y प्लस 18, ये हो गया। इसको थर्ड इक्वेशन दे देते हैं।
उसके बाद हम क्या करते थे, जो ये फाइंड आउट करते थे एक्स या वाई, उसकी वैल्यू किसी भी इससे फाइंड आउट की थी सेकंड से, तो उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन कौन सी इक्वेशन में, सेकंड से निकाले तो सेकंड में पुट नहीं करेंगे, इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह वाई प्लस 18 इक्वल प्लस में वाई इक्वल टू 180। तो वाई वाई 2y हो गया इक्वल टू 180 माइनस 18। तो 2y इक्वल टू 180 में से 18 गए तो क्या आ जाएगा, 168 आ जाएगा। तो y 168 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। तो y की वैल्यू हमारी, ओ सॉरी 8 नहीं, 10 में से 8 गया 2 आएगा 162। तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 8 जा और 2 1 जा, y की वैल्यू क्या आई 81। तो y की वैल्यू 81 आ गई। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग द, अब इसमें थर्ड इजी है तो थर्ड में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड में हमने पुट कर दी। तो थर्ड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू वाई की जगह 81 प्लस में 80। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 8 और 19 819 99। ठीक है, तो x की वैल्यू 99 आ गई। तो y की हमारी 81 आई थी, x की हमारी 99, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 180 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर क्या आया, 81 और 99, या 99 और 81 लिख दो। तो ये हमारा इस सेकंड पार्ट का आंसर हुआ। अब थर्ड पार्ट है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर रुपीज 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो एक बैट और एक बॉल की हमने कॉस्ट बतानी है। तो सीधी इक्वेशन बनेगी, जैसे बैट हमने x मान लिए, बॉल y मान लिए, तो क्या बन जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, और ये बन जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो दो इक्वेशन बन जाएंगे, उसके बाद उसको सोल्व कर दो। तो थर्ड पार्ट क्या होगा, हमने मान ली लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट रुपीज x, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल रुपीज y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन बनेगी, उसने कहा था 7 बैट तो 7x हो जाएगा, और 6 बॉल तो 6y, तो वो थे 3800 के। तो ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड उसने कहा था 3 बैट तो 3x हो गया, और 6 थे 5 बॉल तो 5y इक्वल टू 1750। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, x या y की वैल्यू निकाल ली। तो x या y की वैल्यू हम इससे निकाल लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू ये क्या है 3800, ये 6y उधर जाएगा तो माइनस का 6y आ जाएगा, और x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारे के डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 3800 माइनस 6y बाई 7, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। तो अब x की वैल्यू आने के बाद
हमने क्या करना था, इसको किससे निकाला था, फर्स्ट से निकाला था, तो इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। तो क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, इसमें करेंगे, फर्स्ट से निकाल लिए तो सेकंड में पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे। तो सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3x है तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह ये सारा आ जाएगा, ये जितना भी है ये x की वैल्यू है 3800 माइनस 6y/7 प्लस में 5y इक्वल टू 1750। तो ये हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर देंगे। तो सोल्व करते हैं, ये 3 कॉमन है तो इस 3 को पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 0 जा 3 0 जा 3 8 जा 24 2 3 3 जा 9 और 2 11 माइनस में 3 6 जा 18y प्लस में ये बाई 7 है प्लस में 5y एज इट इज इक्वल टू 1750। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया हमने 7, तो ये क्या है, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये सारा तो माइनस में 18y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 को 1 से तो 7 और 7 5 जा 35 और ये क्या है y इक्वल टू 1750। तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व ये 7 क्या होगा, उधर चला जाए, तो ये क्या करेंगे 11400 एज इट इज, और ये माइनस का 18y है प्लस का 35 में से 18 माइनस होंगे तो क्या बचेंगे 17, और बड़ा नंबर प्लस का तो प्लस 17y इक्वल टू 7 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 750 इंटू में 7। तो अब ये क्या आ जाएगा 11400 प्लस 17y इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 0 जा 7 5 जा 35 3 7 7 जा 49 और 3 52 5 7 1 जा 7 और 5 12, तो 12 250 ये आ गया। तो अब 17y करेंगे तो ये क्या आएगा 12 250 माइनस 11400, तो ये आ जाएगा 17y, इसको माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 4 गया 8 और ये क्या है 1 बचा, 1 में से 1 0, तो 17y इक्वल टू 850। तो y इक्वल टू इसको से डिवाइड करेंगे 17 5 जा 85, तो y की वैल्यू क्या आई 50। तो y की वैल्यू हमारे पास 50 आ गई। अब y की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर देंगे। तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, तो थर्ड हमारे पास क्या थी x इक्वल टू 3800 माइनस 6 और y की वैल्यू क्या आई 50, तो y की जगह 50 पुट कर देंगे। अपोन में था हमारे पास 7, तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 3800 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 5 जा 30, तो ये 300 आ जाएगा अपोन में 7। तो x इक्वल टू ये आ गया 3800 300 गए तो 3500 अपोन में 7। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये 3500
800 था और ये तो 3500 बाई 7 था हमारे पास, उसमें तो एक्स 7 से एक इसको काट दे, 7 5 जा तो ये 500 आ गई। तो एक्स की वैल्यू हमारी 500 और वाई की वैल्यू क्या आई थी 50। तो आंसर हमारा क्या आया 500, क्या आई हमारी कॉस्ट ऑफ ईच बैट, एक बैट की आई है, और 50 ये रुपीज है, 50 रुपीज क्या आई कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब फोर्थ पार्ट है, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, and the charge paid is rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? तो इसने हमने क्या करना है, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो हमने क्या मानना है, ये फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज और लेट चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू वाई। तो उसके बाद क्या है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो ये हमने बताना है। तो करते हैं, तो क्या मानेंगे, फिक्स चार्ज मानेंगे, एक तो एक्स मान लेंगे और चार्ज पर किलोमीटर वाई। तो लेट द फिक्स चार्ज क्या मैं एक्स रुपीज मान लिया हमने, और लेट द चार्ज पर किलोमीटर हमने वाई मान लिए। तो फिर उसने कहा है, तो हम पहले उसने क्या किए 105 रुपीज़ दिए। तो उसने कितने किलोमीटर के, 15 किलोमीटर के उसने 105 रुपीज़, और फिर दोबारा 25 के। तो एक्स तो हमारे फिक्स है, प्लस में 10 के लिए 10 किलोमीटर 10 वाई इक्वल टू क्या होगा 105। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी 15, उसने 15 किलोमीटर वो करे तो एक्स्ट्रा, तो एक्स प्लस 15y, तो उसने कितने दिए पे किए 155। ठीक है, तो उस पहले तो उसने क्या किए, जो फिक्स चार्ज थे और 10 किलोमीटर के उसने एक्स्ट्रा दिए, उन सारे मिला के उसने 105 रुपीज़ दिए। फिर उसने फिक्स चार्ज प्लस में 15 किलोमीटर के, तो 15y हो गए, और टोटल रुपीज़ कितने दिए 155। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन होगी, और हमने कितने किलोमीटर के निकालने हैं 25 किलोमीटर में उसने कितने पे किए। तो ये हमारा हो गया, ये 10 और 15 25 हो गया। तो 10 के करके उसने 105 दिए और 15 के उसने 155 दिए। तो 25 किलोमीटर के हमने बताने हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन होगी, तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप, तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इससे ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी 105, ये 10y उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन। उसके बाद क्या थे, हम स्टेप सेकंड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ, जो हमने निकाल ली, एक्स की निकाली तो एक्स की, और वाई की निकाली है तो वाई की। तो अब एक्स की निकाली है तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन, किससे निकाली है
फर्स्ट से निकाली है तो किस में पुट करेंगे, सेकंड में, फर्स्ट में पुट नहीं करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकंड, तो सेकंड में पुट करते हैं। तो एक्स की जगह क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे 105 माइनस 10y प्लस में क्या है 15y इक्वल टू 155। तो ये 15y है, ये माइनस का 10, तो क्या बचा 5y, और इधर है 155, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 5y इक्वल टू 155 में से 145, 55 में से 105 बचे, तो ये बचेंगे 50। तो y इक्वल टू क्या हो गया 50/5, तो ये 10। तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10। y की वैल्यू आने के बाद हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसमें थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम। तो क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड, तो पुट करते हैं। तो क्या आया x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू में y की जगह 10 रख दिया, तो ये क्या आया 105 माइनस 10, 10 जा 100, तो x की वैल्यू क्या आई 5। तो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई हमारे पास। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10 आई। तो अब उसने कहा क्या है 25 किलोमीटर के लिए आपने बताना है। तो 25 किलोमीटर के लिए ये उसने, ये दो इक्वेशन तो दी हुई थी, अब आपने 25 के लिए निकालना है। तो 25 के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, x प्लस 25y, तो करते हैं। तो हमने 25 किलोमीटर के लिए निकालना है। तो 25 के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, x प्लस में 25y, ये क्या था फेयर इज इक्वल टू लिख देते हैं। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 5 और y की वैल्यू क्या आई थी 10, वैल्यू पुट कर दो 10। तो ये आ गया हमारा 5 प्लस में 25, 10 जा 250, तो ये आ गया 255 रुपीज। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना पे किया उसने 255 रुपीज, यही उसने पूछा था। तो इस क्वेश्चन में क्या था 10 किलोमीटर के लिए दिया हुआ था, 15 के लिए दिया हुआ था, और हमने 25 के लिए फाइंड आउट करना था। तो 10 और 15 वाले से हमारी दो इक्वेशन बन गई, x और y की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद 25 किलोमीटर की क्या इक्वेशन बनेगी x प्लस 25, क्योंकि y क्या थे एक्स्ट्रा चार्जेस वाले थे, तो उसमें x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो 255 रुपीज हमारा आंसर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट है ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बनता है 9/11। ये तो इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दे, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दे, तो इक्वल किसके होता है 5/6। तो हमने फाइंड द फ्रैक्शन निकालना है, तो निकालते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर x मान लिया हमने, डिनोमिनेटर y मान लिया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो x/y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, क्या कहा था उसने, अगर हम 2 ऐड कर दे तो x प्लस 2 हो जाएगा और y प्लस 2 हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन क्या बनता था हमारा 9/11। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो और सेकंड क्या थी हमारी, अगर हम
उसमें 3 ऐड कर देते हैं। तो इसको x प्लस 3 ऐड करेंगे, y में भी 3 ऐड करेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनता था 5/6। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इनको सोल्व करेंगे। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट को सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा 9 इंटू वाई प्लस 2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस में 18। ठीक है, अब ये x हो गया, ये y हो गया, तो इसको सोल्व करो। तो ये क्या हो जाएगा 11x, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और प्लस का 22 है, और ये इधर आके माइनस का 18 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया 11x माइनस 9y, और 22 में से 18 गए तो क्या बचेंगे 4। तो बड़ा नंबर क्या है प्लस का, तो प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। तो अब सेकंड को सोल्व करते हैं। सेकंड को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3। तो 6 से मल्टीप्लाई किया 6x प्लस में 6 3 जा 18, इधर 5 को मल्टीप्लाई किया 5y प्लस में 15। तो अब इसको इधर ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 5y प्लस का 18, मैं इसको भी इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 15 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 5y, 18 में से 15 गए तो प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गई। तो ये हमारी थर्ड और फोर्थ दो इक्वेशन बन गई जो हमारे पास पहले क्वेश्चन में होती थी। तो अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सोल्व कर देंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगी एक्स इक्वल टू, ये इधर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के, ये 5y हो जाएगा और ये माइनस का 3, और ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो पहला स्टेप हमारा हो गया। पहले स्टेप में क्या करते हैं एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स की वैल्यू हमने इसमें निकाल ली, ठीक है। अब ये वाई की फॉर्म में आई, तो अब दूसरा स्टेप क्या था, इस एक्स की वैल्यू में को जिससे हमने निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमने इससे फोर्थ इक्वेशन से निकाल लिया है, तो किस में पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन थर्ड, क्यों, क्योंकि हमने फोर्थ से इसको निकाला है। तो पुट करते हैं, क्या आया 11, एक्स की वैल्यू ये पूरी रख देंगे तो 5y माइनस 3 अपॉन में 6, और माइनस का है 9y प्लस के 4 इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो क्या करेंगे पहले इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 55y माइनस 11 3 जा 33 अपॉन में 6y माइनस का 9y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसको 4 का एलसीएम ना लेके हम क्या करते हैं, इसको इक्वल टू कर लेते हैं, इक्वल टू -4, क्योंकि इधर रखेंगे तो एलसीएम इसके साथ लेना पड़ेगा।
तो इक्वल टू -4 कर देंगे, क्योंकि +4 था इधर आके -4। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आ गया 6, ये एज इट इज 55y -33 माइनस इसके नीचे क्या है 1, तो 6 9 जा क्या हो जाएगा 54y इक्वल टू माइनस का 4। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज -33 -54y इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हुए 6 4 जा 24। तो अब इसको इकट्ठा कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 55y है 54y है, तो माइनस होंगे तो क्या बच जाएगा y, और ये माइनस के 24 है, उधर आके ये प्लस के बन जाएंगे 33। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो प्लस का 33 है तो 33 में से 24 माइनस होंगे तो क्या आएगा 9, तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 9। तो अब y की वैल्यू हम किसी में भी पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किस में पुट करते हैं, जो हमने 5th इक्वेशन निकाल ली थी। तो वो 5th इक्वेशन क्या थी हमारी, x इक्वल टू 5y, तो 5y की जगह क्या पुट करेंगे 9 माइनस में 3 बाई में 6, तो ये आ गया हमारा x इक्वल टू 9 5 जा 45 माइनस 3 बाई 6, तो x इक्वल टू 45 में से 3 गए 42 बाई 6, तो x की 42 को 6 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 7, तो x की वैल्यू हमारी 7 आ गई। तो फ्रैक्शन क्या था हमारा, फ्रैक्शन बताना था, तो फ्रैक्शन था हमारा x बाय y, तो x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। 6th पार्ट है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? तो दोनों की क्या करेंगे हम, प्रेजेंट एज मान लेंगे, तो एज ऑफ जैकब एक्स मान लेते हैं और उसके सन की वाई मान लेते हैं, हिज सन। तो 5 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, तो क्या होगी माइनस होएगी 5 ईयर एगो होगा तो, और ये अगर ये लेटर आएगी 5 ईयर हैंस, तो हैंस मतलब बाद में लेटर, तो क्या होगी प्लस हो जाएगी, एगो होगी तो माइनस होगी, हैंस या लेटर होगी तो प्लस हो जाएगी। तो लेट द एज ऑफ जैकब हमने मान ली x ईयर, लेट द एज ऑफ हिज सन y ईयर्स, तो x और y मान ली। अब उसने कहा 5 ईयर हैंस, या मैंने बताया था हैंस मतलब लेटर, तो 5 ईयर लेटर 5 साल बाद क्या होगी, तो 5 साल, आज आपकी एज 10 साल है, तो 5 साल के बाद क्या होगी 15, क्या किया आपने ऐड किया, तो एज ऑफ जैकब क्या होगा x प्लस 5, और एज ऑफ हिज सन तो उसकी भी तो 5 बढ़ेगी, तो y प्लस 5, तो उसने क्या दी हुई है उसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हमारा, उसकी क्या हुई 3 टाइम्स, उसके पिता की एज क्या थी 3 टाइम्स, तो जैकब की तो 3 टाइम्स थी, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए उसके बेटे की, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया y प्लस
5, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5। इसको सोल्व कर दो। एक्स प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस में 15, तो ये आ गया x माइनस 3y और उधर माइनस हो गया तो 15 माइनस 5 10, तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन। तो अब सेकंड उसने क्या कहा था, सेकंड था उसका 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो होगा तो अब आपकी एज मान लो 15 साल है, तो 5 ईयर एगो आपकी क्या थी, 5 साल पहले आपकी कितनी थी, 10 हो गए। तो आपने क्या किया माइनस, तो एज ऑफ इसका जैकब क्या होगा x माइनस 5 और एज ऑफ 5 ईयर एगो है, ये 5 ईयर लेटर था, तो 5 ईयर एज ऑफ हिज सन क्या होगा y माइनस 5। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने 7 टाइम्स कहा था, उससे 7 टाइम्स, तो उसकी क्या थी 7 टाइम्स, तो क्या इसकी एज ऑफ जैकब, तो x माइनस 5, ये तो 7 टाइम्स है ही, तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए, उसके सन को, तो 7 इंटू वाई माइनस 5, तो इसको सोल्व कर दो, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, तो ये हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, और उधर आगे प्लस आ जाएगा, ये तो माइनस का 30 बन जाएगा। तो ये हमारी थी सेकंड इक्वेशन, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 30। तो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो उसमें क्या करते हैं x या y की वैल्यू निकालते हैं, तो इससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम सेकंड से, तो क्या आ जाएगा फर्स्ट स्टेप x इक्वल टू ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा 7y माइनस में 30, तो ये हमारी थर्ड हो, ये हमारा स्टेप 1। अब उसके बाद क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x किसमें पुट करते हैं, जिससे हमने निकाली है उससे दूसरी इक्वेशन में, हमने किससे निकाली ये सेकंड से, तो पुट किस में करेंगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट की तो क्या आया हमारा x की जगह क्या रखेंगे 7y माइनस 30, तो ये 7y माइनस 30 और माइनस में था 3y इक्वल टू में 10, तो ये आ गया 7y माइनस 3y, तो ये बन जाएगा 4y इक्वल टू 10, उधर जाके ये प्लस हो जाएगा 30, तो 4y इक्वल टू आ जाएगा 40, तो y इक्वल टू 40/4 10, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 10। तो अब y की वैल्यू आने के बाद हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन किसमें करेंगे थर्ड में, तो पुट करते हैं क्या आएगा x इक्वल टू 7 इंटू में y की जगह 10 माइनस में 30, तो हो गया x इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x इक्वल टू 40, तो क्या आया हमारा x क्या था एज ऑफ जैकब की थी, तो क्या लिखेंगे एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 ईयर्स, ये ईयर्स में आएगी, एज तो ईयर्स में होती है, तो ये भी ईयर्स में आ जाएगी,
तो क्या लिखोगे, अपने आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रही, आप खुद लिखना। तो क्या एक्स क्या था, एज ऑफ जैकब इक्वल टू 40 ईयर्स एंड एज ऑफ हिज सन इक्वल टू 10 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर। और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। ओके, बाय बाय।